हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। वन वीक परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके बीच में बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की अति महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आया हूँ। मैं कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ में क्लास को शुरू करूंगा। वह दिन वह नज़ारा भी आएगा, वह दिन वह नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, क्योंकि तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा, एक दिन वो सितारा भी आएगा। आज की क्लास में अकार्बनिक रसायन का प्रथम प्रश्न पत्र जो 2020 में पूछा गया था उन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। अगर आप भी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। आज का सवाल है, TeCl4 में किस प्रकार की आकृति तथा संकरण होता है। TeCl4 में विकृत चतुष्फलक की आकृति होती है तथा sp3d संकरण पाया जाता है। विकृत चतुष्फलक की आकृति और sp3d संकरण पाया जाता है। दूसरा सवाल है, CH4 व NH3 अणुओं में से किसका बंध कोण बड़ा होता है और क्यों। CH4 और CH3 में से किसका बंध कोण बड़ा होता है। तो CH4 तथा NH3 में से CH4 का बंध कोण बड़ा होता है क्योंकि CH4 व NH3 दोनों में sp3d संकरण पाया जाता है। CH4 और NH3 दोनों में sp3d संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है, लेकिन CH4 में एक भी एकांक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती, अतः बंध कोण का मान 109 डिग्री और 28 मिनट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। जबकि NH3 में n परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण बंध कोण के मान में कमी हो जाती है और बंध कोण का मान घटकर 160 डिग्री हो जाता है। 109 डिग्री से 160 डिग्री हो जाता है। किसके कारण। बंध कोण की उपस्थिति के कारण, एकांकी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, एकांकी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण तो बंध कोण का मान घट जाता है, लेकिन एकांकी इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण बंध कोण का मान बढ़ जाता है। अगला सवाल है, चालक ऊर्जा क्या है। उदाहरण सहित समझाइए। चालक ऊर्जा, जब अलग अलग गैसीय आयन धनायन एवं ऋणायन से एक मोल ठोस क्रिस्टल का निर्माण होता है। अलग अलग गैसीय जैसे कि धनायन और ऋणायन से मिलकर एक मोल आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है, तब ऊर्जा की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसे चालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि NaCl के निर्माण में प्रयुक्त हुई ये क्रिया कि Na प्लस और Cl माइनस, एक मोल Na, एक मोल धनायन और एक मोल ऋणायन के मिलने से ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है, तब ऊर्जा की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को चालक ऊर्जा कहते हैं। क्या कारण है कि MgSO4 पानी में घुलनशील है परंतु BaSO4 नहीं। MgSO4 तो पानी में घुलनशील है लेकिन BaSO4 नहीं। इसका कारण है क्योंकि Mg का आकार, Mg2+ का आकार तो छोटा होता है, लेकिन अब BaSO4 का आकार बड़ा होता है, अतः MgSO4 का स्थायित्व कम होगा। आकार कम होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण स्थायित्व कम होगा, और स्थायित्व कम होगा तो पानी में आसानी से घुल जाएगा। जबकि BaSO4 में Ba2+ तथा SO4 दोनों का आकार बड़ा होता है, लेकिन BaSO4 में Ba और SO दोनों का आकार बड़ा होने के कारण स्थायित्व अधिक हो जाता है। आकार बड़ा होने के कारण स्थायित्व अधिक हो जाता है और स्थायित्व अधिक होने के कारण पानी में आसानी से नहीं घुल पाता है। बड़े धनायन है वो बड़े ऋणायनों के साथ में स्थायी यौगिक बनाते हैं, बड़े धनायन बड़े ऋणायनों के साथ स्थायी यौगिक बनाते हैं, अतः BaSO4 का स्थायित्व अधिक होगा, वो जल में आसानी से नहीं घुल पाता है। अगला सवाल है, एक ऐसे बंध का नाम लिखिए, एक ऐसे बंध का नाम लिखिए जिसकी उपस्थिति हम जल के अणुओं के मध्य तो मानते हैं परंतु हाइड्रोजन सल्फाइडों के मध्य नहीं मानते हैं। ऐसे बंध का नाम बताना है जो जल के अणुओं में तो होता है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के मध्य नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध एकमात्र ऐसा बंध है जो जल के अणुओं के मध्य तो होता है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के मध्य नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध ये जल के अणुओं में पाया जाता है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के मध्य नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, LiBH4 के दो उपयोग लिखिए। LiBH4 के
उपयोग लिखिए। अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन में अपचय के रूप में LiBH4 का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन के अपचय के रूप में LiBH4 का उपयोग किया जाता है और अनेक धातु और अधातु हाइड्राइडों के विरचन में LiBH4 का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों के अपचय के रूप में और धातु और अधातु हाइड्राइडों के विरचन में LiBH4 का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ कौन कौन से उनके बारे में लिखना है कि सीमेंट के निर्माण में कौन कौन से कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पहला है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन। चूने के एस CaO, कैल्शियम सल्फाइड जैसे ऑर्गेनाइट, कैल्साइट, माल सेल। चूने के अवयव कैल्शियम सामग्री जैसे ऑर्गेनाइट, कैल्साइट, माल सेल और चूने के पत्थर, ये चूने के अवयव है जो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा सिलिका, SiO2। सिलिका में जैसे कि मृत्तिका, माल सेल और रेत, ये सिलिका गैस। और एल्यूमिना गैस Al2O3 के अवयव। मृणमय सामग्री जैसे एल्यूमिनियम, अयस्क का कूड़ा, मृत्तिका, फ्लाई रेसे और सेल। आयरन गैस Fe2O3 गैस। फेरिफेरस सामग्री जैसे मृत्तिका, आयरन, अयस्क, मिल्स, सेल आदि, ये सभी कच्ची सामग्री किसके सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री चूना, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन। अगला सवाल है अपरूपता। अपरूपता क्या है? ये किन तत्वों में पाई जाती है? अपरूपता किन तत्वों में पाई जाती है और अपरूपता क्या होती है? अपरूपता वे तत्व जिसके भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, उसे अपरूप कहते हैं। वे तत्व जिसके भौतिक गुणधर्म तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, उसे अपर रूप कहते हैं तथा इन तत्वों के इस गुणधर्म को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप रहते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये कार्बन के 3 अपरूप है। जो सल्फर के भी इसी प्रकार 2 अपरूप होते हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। अगला सवाल है समूह अभिकर्मक क्या होते हैं? समूह अभिकर्मक क्या होता है? वे अभिकर्मक जो किसी विशेष समूह की पहचान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे समूह अभिकर्मक कहते हैं। विशेष समूह की पहचान के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक समूह अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे कि जैसे प्रथम समूह के लिए HCl का उपयोग किया। प्रथम समूह के उपयोग के लिए पहचान के लिए प्रथम समूह की पहचान के लिए HCl का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है बफर क्या है? बफर विलयन, ये एक प्रकार का विलयन है। बफर विलयन वह विलयन जिसका pH तनु करने पर अथवा अम्ल या क्षार के मिलाने की मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। एक बार और, बफर विलयन वह विलयन होता है जिसका pH तनु करने पर, उसमें पानी डालने पर, उसको तनु करने पर या अम्ल या क्षार की मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। आज की क्लास का यहीं पर समापन होता है। अगले सवाल अगली वीडियो में अगली क्लास में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।